तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, ठीक। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो पहली बात अगर देखा जाए तो इसका हम आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे उसको हम समझते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, यानी कीटोन का हम आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। तो पहला ये समझने की कोशिश करेंगे कि कीटोन को हम पहचानेंगे कैसे। तो कीटोन को अगर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O होता है, ऐसे लिखोगे। या हम कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O होगा, क्या होगा, ऐसे लिख सकते हो CO। तो अगर ऐसा कहीं ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम कि ये कीटोन है। क्या है आपका, कीटोन है, ठीक है। अब उस केस में अगर देखा जाए तो आईपीएससी नेम क्या लिखना होगा, देखो एल्केन है, ठीक है, तो एल्केन में से ई को रिमूव कर लेना होगा और क्या जोड़ना होगा, ओन। तो क्या आ जाएगा आपका, एल्केनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। क्या करना है, एल्केन लिखना है और एल्केन में से ई को रिमूव करना है और क्या करना है, ओन को ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। क्लियर, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें कि जैसे मान लिया हमारे पास है CH3 है, CO है और CH3 है। क्लियर, अब देखो CO आ गया ना, तो देखो यहाँ पर CO है। ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये क्या बता रहा है कि इधर भी कार्बन होगा और इधर भी कार्बन होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अगर देखें तो CH3 CO क्या है आपका, CH3 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर CO है और ये क्या है आपका, कीटोन है। क्या है आपका, कीटोन है। क्लियर। अब एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जनरल नेम अगर देखें, इसका जनरल नेम भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं C3CO, C3 को एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एसीटोन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब अगर इसका नेम लिखें, ये हुआ कॉमन नेम या जनरल नेम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसका आईपीएससी नेम लिखना है। तो इसको देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ये बेसिक से है, क्लास 10th में भी अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, अब देखो या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे, ठीक है। नंबरिंग करना होगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 3 कार्बन का जो एल्केन होगा, 3 कार्बन का जो एल्केन होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो 1 कार्बन का मीथेन, 2 कार्बन का इथेन, 3 कार्बन होगा प्रोपेन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, ऐसे होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर है कितने कार्बन, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 3 कार्बन के लिए लिखोगे प्रोपेन। क्या लिखोगे, प्रोपेन, ठीक है। अब ई को हटाना है, क्या लगाना है, ओन, तो हो जाएगा प्रोपेनोन। लेकिन अब देखो कीटोन कहाँ पे है, C डबल बॉन्ड वो कहाँ पे है, तो दूसरे पर है, तो प्रोपेन टू ओन। क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्या करना है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखना है, ई को हटाना है और जोड़ना क्या था, ओन को। लेकिन अब इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, पोजीशन बताना पड़ेगा कि CO का पोजीशन है कहाँ। तो CO का पोजीशन दूसरे पे है तो इसलिए 2 हो जाएगा और ओन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं, ये हो गया आपका पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरे में अगर देखें कि हमारे पास क्या है, CH3 है और CH2 है और C डबल बॉन्ड O है और क्या है आपका CH2 है और क्या है आपका CH3 है, ऐसा दिया हुआ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह हो जाएगा, तो नंबरिंग कर लीजिए। तो पहला हो गया 1 कार्बन। अब देखिए यहाँ से नंबरिंग करें तो पहला दूसरा तीसरे पे आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं पहले दूसरे तीसरे पे आ रहा है, तो बराबर है, आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। तो 5 कार्बन है तो क्या कहोगे इसे, तो कहेंगे ये तो हो गया प्रोपेन। 5 कार्बन का एल्केन क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा। ई को हटा देना है, तो ई को हमने हटा, ऐसे है ई और ई को हटा लो। तो अब बताना होगा कि कीटोन का पोजीशन कहाँ पे है, तो कहेंगे तीसरे पर है तो 3 हो जाएगा और कीटोन के लिए क्या लगाओगे, ओन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोपेन 3 ओन, या लिख सकते हो आप क्या, 3 आगे लिख लो और लिख सकते हो प्रोपेनोन, 3 प्रोपेनोन भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ। अब इसी टाइप से अगर देखें तो जैसे मान लीजिए आपका तीसरा है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और मान लीजिए आपका C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पे CH3 है। अब इसे पूछा जाएगा कि इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो क्या करोगे आप, नंबरिंग करोगे।
ठीक है। तो नंबरिंग करोगे कहाँ से करोगे, तो कहेंगे यहीं से कर लें। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, तो कहेंगे ये तो ब्यूट हो गया, ब्यूटेन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ई को हमें हटाना है, क्या करना है, ई को हटाना है। ठीक है, तो ई को हटा दीजिए। चलिए अब क्या जोड़ना है, ओन, लेकिन है कहाँ पे कीटोन डबल बॉन्ड, तो कहेंगे यहाँ से, यानी दूसरे पर। तो क्या क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। तो ब्यूटेन 2 ओन, या लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनोन, या क्या लिख सकते हो 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए और देखा जाए कि अगर मान लीजिए CH3 है और यहाँ पर आपका CH है और यहाँ पर CH3 है और C डबल बॉन्ड O है और क्या मिल जाए आपको, CH3 मिल जाए। क्लियर हुआ? तो क्या करना होगा, तो कहेंगे नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो यहाँ से। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितने कार्बन हो गए, तो कहेंगे 4 हो गया। क्लियर? और यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 4 कार्बन का क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहेगा, तो कहेंगे रिंग में होगा। कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा मेथिल। ठीक है, तो 3 पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। ठीक है, अब छूटा क्या, तो कहेंगे ये बेचारा छूट गया, कौन, CH3। तो CH3 जो छूटता है उसको पहले लिख लो, जिसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ये कहाँ पे है, तीसरे पर। तो 3 हो जाएगा और मिथाइल हो जाएगा, 3 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन है, तो कहेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन लिखना होगा। तो ब्यूटेन में से ई को हटा दो, क्या जोड़ना है, ओन, लेकिन है कहाँ पे, तो कहेंगे दूसरे पर। तो 2 हो जाएगा और क्या लिखेंगे, ओन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगला देखते हैं कि यहाँ पर कि आपका CH3 है और मान लीजिए CH है और यहाँ पर OH आ जाए। ठीक है, और यहाँ पर हमने CH लिख दिया और यहाँ पर CH3 लिख दिया और यहाँ पर हमने C डबल बॉन्ड O लिख लिया और यहाँ पर हमने CH3 लिख लिया, ऐसा कुछ दिया है। तो क्या करोगे, तो क्या कह रहा है कि आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग उस इंड से करना है कि जिधर फंक्शनल ग्रुप नियरर होगा, नज़दीक होगा। तो इंड देखो यही तो है आपका, एक इंड इधर है, एक इधर है। तो यहाँ पर देख रहे हो तो एल्कोहल दूसरे पे है, यहाँ पर देख रहे हो तो कीटोन दूसरे पे है। तो प्रियॉरिटी आर्डर देखना पड़ेगा, किसको प्रियॉरिटी देते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एल्कोहल जो है लेस, उसकी प्रियॉरिटी कम होती है। सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी किसको मिलती है, तो कार्बोनिल का। ठीक है, तो कार्बोनिल का मिलेगा, इसलिए जो होगा नंबरिंग किसको करोगे, यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राथमिकता यानी प्रियॉरिटी किसको दोगे, तो कहेंगे कार्बोनिल को, इसलिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्लियर हुआ? अब ये जो CH3 है तो वो कहाँ पे है, तो कहेंगे ये तो तीसरे पर है और यहाँ पर क्या है, ये चौथा है OH। तो अगर इसको हम जनक मान लिए यानी पेरेंट्स चेन में मान लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो छूट गया है उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर OH क्या है, अल्कोहल है, फिर भी इसे हम क्या करना पड़ेगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये जो है आपका एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करेगा और इसको क्या लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स। क्या लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए OH है तो OH को क्या प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखोगे, तो कहेंगे हाइड्रोक्सी है। क्या है, हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। और CH3 को क्या लिखेंगे आप, CH3 है तो इसे क्या बोलते हो, मिथाइल। तो अब ये सोचिए कि मिथाइल यानी M पहले आता है कि H पहले आता है। तो ABCD पढ़ लो, अगर नहीं आ रहा तो सीख लो ABCD। तो ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कि H जो है वो पहले आएगा, इसलिए उसका नाम पहले लिखेंगे। तो कहाँ पे है, तो कहेंगे चौथे पे है, तो 4 लिखना होगा और क्या लिखोगे, हाइड्रोक्सी लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और मिथाइल कहाँ पे है, तो कहेंगे तीसरे पर है, तो 3 हो जाएगा और मिथाइल हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, तो 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंटेन। पेंटेन में से क्या हटाना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, ओन। लेकिन पोजीशन तो बताना पड़ेगा भाई, पोजीशन कौन सा है, तो कहेंगे दूसरे पे है। तो क्या लिखोगे, 2 हो गया और क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। क्लियर? ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि अगर एल्कोहल है और कीटोन है तो एल्कोहल को की प्रियॉरिटी कम होती है और कीटोन की ज़्यादा होती है, इसलिए कीटोन का से ही नंबरिंग करना चालू करेंगे। क्लियर? जिस इंड से नियरर होगा। अब अगला देखते हैं कि अगर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और C डबल बॉन्ड O है
और यहाँ पर CH2 हो और C डबल बॉन्ड O है और क्या मिल जाए आपको CH3 मिल जाए, ऐसा कुछ दिया हो। ठीक है, देखिए आप कोशिश करिए जितना मैं बता रहा हूँ आप उसे लिखते जाइए, आप NCERT के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, आपका बोर्ड का प्रिपरेशन 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब इसका हमें क्या करना है, नंबरिंग करना होगा। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से होगा उसको नंबरिंग करिए। ठीक है, तो अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो उसे आप कमेंट करते रहेंगे और जो है उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब इसका हमें IPSC नेम लिखना है, तो कहाँ से लिखोगे, तो कहेंगे देखिए यहाँ से ये नज़दीक है तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और पाँचवा हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो कितने कार्बन है, तो कहेंगे 5 कार्बन है। क्या है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, पेंटेन, क्या यूज करोगे, पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर ई को हटाना होगा लेकिन कीटोन लिखना होगा, तो कीटोन देखो दूसरे पर भी है, चौथे पर है, तो क्या लिखोगे, 2 हो गया इसके लिए और 4 हो गया इसके लिए, तो 2,4। अब कीटोन को हम क्या लिखते हैं, डाईओन, यानी कीटोन को लिखते हैं ओन, लेकिन है कितने, तो कहेंगे 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हो, डाई, 3 के लिए क्या लिखोगे, ट्राई, 4 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा, 5 है तो क्या लिखोगे, पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ऐसे ही तो लिखोगे। तो इस केस में अगर देखें तो 2,4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डाईओन हो जाएगा, 2,4 डाईओन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, तो पेंटेन, पेंटेन में से ई को हटा लेना है और क्या करना है, 2,4 लिखेंगे इसके लिए और डाईओन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डाईओन हो जाएगा। क्लियर। अब अगला देखेंगे कि अगर मान लीजिए 7वां है तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगला एक देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका CH3 हो जाता है और C डबल बॉन्ड O हो जाता है और CH2 हो जाएगा और मान लीजिए CHO है, ऐसा, यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, तो नंबरिंग करिए। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से आप नंबरिंग करिए। देखिए 1 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और हो गया 4। अब ये सोचे होंगे कि CHO से क्यों नंबरिंग कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं, तो उस केस में आपको प्रियॉरिटी किसको देना पड़ेगा, तो एल्डिहाइड को आपको प्रियॉरिटी देनी पड़ेगी। तो एल्डिहाइड का नंबरिंग इसलिए पहले याद रखेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो जाएगा कीटोन से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा या कह सकते हैं सक्रिय होगा, तो इसलिए नंबरिंग यहीं से करना होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर 4 हो गया तो क्या लिखोगे आप भाई, ब्यूटेन, क्या लिखोगे, ब्यूटेन। अब देखिए हाँ एक और चीज़, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन गया है छूट, ऑक्सीजन छूट गया, अब छूट गया तो उसे क्या लिखना पड़ेगा, अब ये एल्डिहाइड क्या हो गया आपका, पैरेंट चेन में आ गया, अब ये गया छूट, अब जो छूट जाता है तो उसको क्या लिखते हो, तो उसको लिखते हो ऑक्सो, क्या लिखते हो, ऑक्सो। तो क्या आ जाएगा आपका, 3 पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सो लिख लेना है। क्लियर हुआ। उसके बाद कितने कार्बन है, तो कहेंगे 4 कार्बन है, तो 3 ऑक्सो हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूटेन, और ई को रिमूव कर देना है और क्या जोड़ना है, ओन, लेकिन है कहाँ पे, तो कहेंगे ये तो सॉरी यहाँ हो गया 3 ऑक्सो हो जाएगा और ब्यूटेन हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, CHO है, और CHO के लिए मैंने कल बताया था, IPSC नाम हम लोग एल्डिहाइड का पढ़े थे, तो क्या यूज करना था, Al, अल। तो एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अल, तो इसलिए 3 ऑक्सो ब्यूटेनल इसका नाम पड़ेगा, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका कीटोन का। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका ओपन चेन, जिसको बोलते हैं हम ओपन चेन वाला है स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसका नेम कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ताकि जो है ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आपका ग्रोथ हो सके इस चैनल का। ठीक है, और मेरा हेल्प हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए अब यहाँ पे हमने ये देख लिया
कि अगर ओपन चेन है तो इस टाइप से हम नाम लिखेंगे। अगर मान लीजिए साइक्लिक होता है, जैसे मान लीजिए आपका ए आ गया, तो कैसे नेम लिखोगे? तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हो? जैसे मान लीजिए ऐसे था तो इसको क्या बोलते हो? तो कहेंगे यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर क्या है आपका CH2 है, तो इसको क्या बोलते हो आप? साइक्लो। क्या बोलते हो? साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, ये क्या है आपका? साइक्लिक है, तो क्या लिखोगे आप? साइक्लो। ठीक है, और 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा और एन लगा लेंगे तो साइक्लोप्रोपेन। जैसे 3 कार्बन के लिए एल्केन कौन सा होगा? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइक्लिक होने की वजह से आपको रिंग होने की वजह से साइक्लो लगा दिया गया, तो साइक्लो हो गया, प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए कौन है? कीटोन है, तो ई को हटा करके क्या लगाना होगा? ओन, तो हो जाएगा प्रोपेनोन, तो साइक्लो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखिए आगे। अब इसी टाइप से अगर देखा जाए तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? ये साइक्लिक है और कितने कार्बन है? देखिए 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? साइक्लिक है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? ब्यूटेन हो जाएगा, और ई को हटा करके क्या लिखना होगा? ओन, तो ब्यूटेनोन, साइक्लो ब्यूटेनोन हो जाएगा। या इसी टाइप से अगर ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे? देखिए अगर ऐसे है सी डबल बॉन्ड ओ, तो क्या लिखोगे? ये है आपका साइक्लिक, तो क्या लिखोगे? आपका साइक्लो हो जाएगा, और उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और इन को हटा करके क्या करना है? ओन लगाना होगा, तो साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अब ऐसा दे दिया जाए तो क्या कहोगे? साइक्लो। इसे क्या कहोगे आप? साइक्लो, और उसके बाद क्या कहोगे? 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? हेक्सेन, और ई को हटा करके क्या लिखना होता है? ओन लिखना होता है। क्या? ओन, तो ई को हटा लो और क्या लगा दो? ओन लिख देना है, तो साइक्लो हेक्सेनोन हो जाएगा। क्लियर? अब उसी प्रकार से अगर देखें तो ये भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका सी डबल बॉन्ड ओ होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका CH3 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो इसे क्या कहते हो आप? मेथिल। कहाँ पर है? दूसरे पर है, तो कहेंगे 2। अब इसमें भी नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा? तो सी डबल बॉन्ड वाले से नंबरिंग करना होगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा, और साइक्लो, तो 2 हो जाएगा और मिथाइल हो जाएगा, और कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन है तो हो जाएगा साइक्लो, और हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लिखो? साइक्लिक के लिए हेक्स, और 6 कार्बन के लिए क्या लगाना है? ठीक है, एन। देखो साइक्लिक के लिए क्या लगाना है? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए क्या लगाना है? हेक्स, और क्या ऐड करना है? एन, तो हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। लेकिन अब कह रहा है ई को हटा लो और ओन को जोड़ दो। ठीक है, तो साइक्लो हेक्सेन 1 पे है, 1 ओन, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या? 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। क्या लिख सकते हैं? साइक्लो हेक्सेनोन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बात? अब आगे देखा जाए कि यहाँ पर जो है ऐसा भी देखो, अब यहाँ पर दे देता है क्या? CH3 है और CH है और डबल बॉन्ड है, CH है और C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, ऐसा दे दिया जाए। क्लियर? तो क्या करोगे? देखो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो डबल बॉन्ड पे, यानी दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो कार्बन दूसरे पर है, C डबल बॉन्ड O नज़दीक है, तो क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना होगा। तो डबल बॉन्ड नहीं, तो कीटोन वाला क्या होगा? उसको हम प्रियॉरिटी देंगे। कीटोन वाले को क्या करोगे आप? प्रियॉरिटी दोगे, तो हो जाएगा आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। तो कितने कार्बन हो गए? 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट। ठीक है, तो पेंटेन होगा। लेकिन अब कह रहा है 5 कार्बन के लिए, लेकिन अब डबल बॉन्ड आ गया ना, तो एन तो लगा नहीं सकते, तो एन को हटा लो, तो क्या लगाना पड़ेगा? इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? इन। लेकिन है कहाँ पे? तो कहेंगे तीसरे पर है, तो पेंट हो जाएगा, 3 लिखोगे और क्या लिखोगे? इन। और इन तो लगा दिए, लेकिन अब इसको तो लगाना पड़ेगा कीटोन को, तो कीटोन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ओन। क्या यूज करना पड़ेगा? ओन। तो ई को हटाना इसका पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये कहाँ पे है? दूसरे पे है, तो 2 हो जाएगा, और क्या लगाओगे? ओन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहला काम क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिए 5 कार्बन का, तो पेंट हो गया, और
तीसरे पर देख रहे हैं डबल बॉन्ड है तो 3 लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, इन, ई हटा देना है, और कीटोन कहाँ पे है तो दूसरे पर है तो 2 लगा दिए, और कीटोन के लिए क्या लगा दिए, ओन। ठीक है, पेंट 3 इन 2 ओन हो गया। क्लियर। अब एक और चेक करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। देखिए अगर मान लीजिए अगर ऐसा दे दिया है, जैसे मान लीजिए आपका C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, तो इसे क्या बोलते हैं, देखो CH3CO को बोलते हैं एसीटो। क्या बोलते हैं, एसीटो हो जाएगा। और फिनोन, अब देखो बेंजीन रिंग को फेनिल बोलते हैं, तो यहाँ से PHE ले लेंगे, और ये कीटोन है तो ओन जोड़ते हैं, इसलिए नाम पड़ जाता है इसका एसीटोफिनोन। ये कॉमन नेम है या जनरल नेम है। क्या बोलते हैं इसे, एसीटोफिनोन। एसीटो क्यों है, एसीटो के लिए हम 2 कार्बन लेते हैं तो एसीटो हो जाता है। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये कीटोन है तो ओन लगा दिए, और बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं, फेनिल, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिनोन। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन। क्लियर। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है। आईपीएससी नेम कैसे लिखोगे, तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में ये रखना है कि अगर आप नंबरिंग करते हो तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो जहाँ से CO जो ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप है वो जहाँ से नियरर होगा ना, वहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना होगा। अब नंबरिंग जब आप करते हो तो ये ध्यान में रखिए, या तो आप ओपन चेन का कर सकते हो जो खुले वाले हैं, ठीक है, और या तो कह सकते हैं क्लोज चेन का यानी रिंग वाले का कर सकते हो। दोनों एक साथ कभी नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे, तो कहेंगे ये तो ओपन वाले में, खुले वाले में है। क्लियर। और ये बेंजीन रिंग जो है वो तो रिंग है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया आपका, कह सकते हैं क्लोज चेन, और ये हो गया ओपन चेन। इसलिए नंबरिंग अगर करना है तो खाली ओपन चेन का ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कीटोन ओपन चेन में है। क्लियर हुआ बात। अब यहाँ पर क्या करना होगा, नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा, तो यहाँ से 1 लिखेंगे और यहाँ से 2 लिख लेंगे। क्लियर हुआ। अब इसको क्या कहोगे, तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग जो होता है, ऐसे बेंजीन होता है, ठीक है, और बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन होते हैं। अब एक भी हाइड्रोजन को, अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देते हो तो उसे बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल या फेनिल कहिए। क्लियर। तो इसका फार्मूला क्या होता तो C6H6 है, लेकिन एक हाइड्रोजन जब निकाल देते हो तो क्या बचता है, C6H5 बचता है, और जिसे हम ये जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल या फिनाइल। तो ये कहाँ पे है, तो कहेंगे 1 पे है, तो क्या कहोगे, आईपीएससी जो नेम हो जाएगा ना, आईपीएससी नेम को क्या कहोगे, 1 हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा, 1 फेनिल। इसका काम खत्म हो गया। 1 पे क्या था, फेनिल सब्स्टिट्यूएंट था, उसको आपने लिख लिया। अब इसको लिखिए, तो 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, तो कहेंगे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना होगा, तो कहेंगे इथेन लिखना होता था। क्या लिखते थे, इथेन। अब इथेन में से ई को हटा दो, क्या लगाना है, ओन लगाना है, लेकिन अब है कहाँ पे ओन, तो ओन मतलब कार्बोनिल है, कीटोन, कीटोन कहाँ पे, पहले पे है, तो ओन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ओन। क्लियर हुआ नहीं हुआ, फिर से समझिए। 2 कार्बन के लिए क्या लगा है, इथेन लिखना था हमें, क्यों, क्योंकि फार्मूला मैंने बताया एल्केन में ई को हटाना है, ओन को जोड़ना है। तो 2 कार्बन का पैरेंट चेन मिला, तो 2 कार्बन का जब पैरेंट चेन मिलेगा तो उसे क्या लिखोगे, इथेन। इथेन में से ई को हटा लो, क्या जोड़ना है, ओन, लेकिन है कहाँ पर, कीटोन वाला ग्रुप, तो कहेंगे तो पहले पे है, तो इसलिए इथेन 1 ओन लिखेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो शायद और समझ में आएगा। तो देखिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में, जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि कुछ हेल्प हो सके मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा दे दिया गया है, तो इसको कैसे लिखोगे, क्लियर, ठीक है, ऐसा दे दिया है तो क्या लिखोगे, तो फिर वही काम है कि नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ पे करोगे, इसका करोगे कि इसका, तो कह रहा है तो ये तो C डबल बॉन्ड O जो है ना, वो कहाँ पे है, तो हम ये कहेंगे अरे ये तो जो है आपका ओपन चेन में है, तो कहेंगे ओपन चेन में है तो उसी का नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग करोगे तो कहाँ से, तो देखो यहीं से एक इंड ये है, एक इंड है, तो किसी इंड से करना है, सिरे से। तो एक इंड यहाँ पर है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नंबरिंग का काम हमारा खत्म। अब नाम लिखने की बारी आई, तो नाम क्या है, जो छूट गया उसको पहले लिखो, नहीं तो भाग जाएगा। जो छूट गया उसको पहले लिख लो, नहीं बेचारा भाग जाए, क्योंकि पार्टी में तो ये भी शामिल है ना। तो यहाँ पर क्या 1 फेनिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे, 1 पे है क्या, फेनिल, तो 1 हो जाएगा आपका फेनिल। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या लिखोगे, ब्यूट, क्या लिखोगे, ब्यूट, और एन लगाने के लिए बोला गया था, ब्यूटेन हो गया। लेकिन
कहा गया कीटोन है तो हमें ओन जोड़ना पड़ेगा, तो है कहाँ पे, तो कहेंगे ये तो 1 पे है, तो 1 हो जाएगा ब्यूटेन, तो क्या लिखे हो ब्यूटेन 1 ओन। क्लियर हुआ। या लिख सकते हो, ऐसा भी आप लिख सकते हैं क्या, 1 हो जाएगा फेनाइल हो जाएगा और 1 ब्यूटेनोन हो जाएगा, 1 ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, अब कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है क्लास 11th या 12th का, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो सेपरेट बना दूंगा। तो आप कमेंट जरूर करते रहिए और जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते भी रहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कीटोन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं IUPAC नेम या नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आप पढ़े हों या ना पढ़े हों कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 0 से चालू करेंगे। कहाँ से, एकदम 0 से चालू करेंगे, क्लास 10 से चालू करेंगे और क्लास 12 तक आपको पहुँचाएंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे है आपका COOH है, क्या है आपका COOH है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिड है, तो कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो कहेंगे ये तो COOH है, जहाँ भी मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्लियर। या तो आप ऐसा भी मिलेगा कहीं कहीं लिखा हुआ ऐसे C डबल बॉन्ड O और OH मिलेगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर कोई कार्बन हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो उसका फार्मूला कैसे होगा। देखिए एल्केन लिखना होगा, क्या लिखना होगा, एल्केन। एल्केन में से ई को हटा देना है और क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सीख के ही जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नाम जो नेम है वो कैसे लिखते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो पहला, ठीक है, क्या करना है, देखो EH है, COOH है, EH है और COOH है, इसको क्या बोलते हो, तो इसका हम कॉमन नेम भी याद रखेंगे। जनरल नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिएक्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेम, ठीक है, नेम से एक रिएक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, देखिए EH अगर आता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ तो उसे हम फार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्म वर्ड जोड़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था EHCHO एल्डिहाइड के बारे में, तो इसे क्या कहते थे, CHO क्या था, एल्डिहाइड था, और EH को क्या बोलते हैं, फार्म, इसलिए इसका नाम पड़ गया फार्मल्डिहाइड। क्या पड़ गया, फार्मल्डिहाइड। क्लियर हुआ नहीं हुआ। जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ EH सीधे जुड़ा होगा तो उसमें हमें क्या जोड़ना है, फार्म जोड़ना है। क्या जोड़ना है, फार्म जोड़ना है। क्लियर हुआ। तो यह हो जाएगा आपका फार्मल्डिहाइड। क्या हो गया, फार्मल्डिहाइड, ये हमने पढ़ा था। उसी टाइप से अगर देखें तो COOH क्या है भाई, तो कहेंगे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ फार्मिक इसके लिए क्या जोड़ना होता है, इक। तो देखिए यहाँ पर EH है ना, तो क्या लिखोगे, फार्म, क्या है, फार्म, और क्या जोड़ना है, इक, तो फार्मिक हो जाएगा और एसिड, तो इसका नेम जो होता है वो फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है आपका, फार्मिक एसिड होता है। अब इसका IUPAC नेम चेक करते हैं तो हमें ये समझ में आएगा। IUPAC नेम कैसे लिखोगे, तो कह रहा है देखो IUPAC नेम में बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि हमें इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखो कार्बन की संख्या कितनी है, कहेंगे 1, और एक कार्बन का हमें क्या लिखना है, एल्केन। तो एक कार्बन के लिए मेथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए पेंटेन, ऐसे तो लिखोगे। तो कितना है आपका, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मीथेन। कौन सा एल्केन होगा, कह रहा है मीथेन लिख लेना है। अब ई को हटा देना है और क्या जोड़ना है, ओइक। क्या जोड़ना है, कह रहा है ओइक एसिड जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे, मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। अब ये फार्मिक एसिड कहाँ मिलता है, तो जो रेड एंट होती हैं, लाल चीटियाँ होती हैं, उसी में ये पाया जाता है। या जो डंक मारने वाले होते हैं ना, स्टिंग करते हैं, उसमें जो है, उसमें इंसेक्ट में जो है पाए जाते हैं ज़्यादातर क्या, फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड जो है वो रेड एंट में आया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया फार्मिक। क्यों पड़ा, क्योंकि लाल चींटियों को हम जो बॉटेनिकल नेम होता है उसको बोलते हैं फार्मिका। क्या बोलते हैं, फार्मिका, और फार्मिका से क्या आएगा,
फार्मिका को हम क्या बोलते हैं, रेड एंड बोलते हैं, और लाल चींटियों में ये पाया जाता था, इसलिए इसका जनरल नेम या कॉमन नेम जो है वो फार्मिक एसिड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें दूसरा कि अगर मान लीजिए हमारे पास है CH3 है और COOH है, तो इसका जो जनरल नेम है ना, वो देखिए जनरल नेम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है, हाँ कुछ लिंक करके आप समझ सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे ये CH3COOH है ना, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। किसको बोलते, क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? तो विनेगर में मिलता है। कहाँ पर? विनेगर में। विनेगर मतलब क्या होता है? सिरका। तो सिरके में आपको क्या मिलता है? आपको एसिटिक एसिड मिलता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये ध्यान में रखेंगे, विनेगर मतलब, विनेगर को पहले बोलते हैं क्या? एसीटम वर्ड है। क्या है? एसीटम वर्ड है, और एसीटम से का मतलब होता है विनेगर, और सिरके, विनेगर मतलब हिंदी में कहें तो उसे सिरका होता है। जो आप जाते हैं चाउमीन है, चाट है, खाते हैं ना, तो उसमें बिना सिरके का काम नहीं चलता है, तो सिरका जरूर मिलाते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया एसीटम से बन गया एसिटिक एसिड। तो इसका ये सोर्स है, कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसका IPSC नाम आप चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे? देखिए कितने कार्बन है, तो कहेंगे ये तो 2 कार्बन है। क्या है? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन का एल्केन कौन सा लोगे? तो 1 का मीथेन, 2 का कितना? इथेन। तो आपको इथेन लिख लेना होगा, और इथेन में से ई को हटा देना है, और क्या जोड़ लेना है? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग अभी क्लास 10th लेवल का पढ़ रहे हैं, अभी 11th और 12th तक नहीं पहुंचे हैं। तो उसको मैं अभी धीरे धीरे, आप जैसे जैसे आप कुछ नहीं पढ़े ना, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका ऐसे आ जाए CH3 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 है, और यहाँ पर COOH हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे? तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर क्या है? 3 है। तो पहला काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, लंबी श्रृंखला बोलते हैं उसे, लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। तो कितने कार्बन का देखेंगे? 1 2 3। तो ये छूट गया ना, तो ये कहाँ पे है? इसको छूट गया, बेचारे को पहले लिख लो, ये भाग जाएगा। तो कहाँ पे है? तो कहेंगे दूसरे पे है, इसको वहीं पे पकड़ लो। कहाँ पे है? दूसरे पे है, तो इसको लिखना पड़ेगा 2। और CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो 2 मेथिल हो गया। और कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन है, तो क्या बोलोगे? प्रोप। क्या लिखोगे? प्रोप। तो 3 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। और ई को हटा करके क्या लगाना है? ओइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड। अब आप ये सोच रहे होगे 1 नहीं लगा रहे हैं, तो हम इसी कार्बन से जोड़ रहे हैं ना, तो अगर 1 लिख रहे हो तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, आप 1 लिख भी सकते हो और नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम जो है 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो जब भी आप चाहे एल्डिहाइड का बनाते हो, तभी आपको पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो फिर से समझ लेंगे, 1 2 3 है, तो दूसरे पर क्या है आपका? मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो उसके लिए आप लिखिए प्रोपेन, डी को हटा दिए और ओइक एसिड ऐड कर दिए, ठीक है। तो 2 मिथाइल हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब आप प्रैक्टिकल में क्लास 12th का है, जैसे आपका COOH है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं? इसका जनरल नेम जरूर याद रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड जो है, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल क्लास 12th में है। ऑक्जेलिक एसिड का जो है टाइट्रेशन है ना, वो आपका आता है, ठीक है। तो उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड है। अब इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा? अब ये तो वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नंबरिंग कर लो, तो कहेंगे 1 है और 2 है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का एल्केन कौन सा हो जाएगा? 2 कार्बन का एल्केन कौन सा होगा? तो कहेंगे भाई इथेन हो जाएगा। तो इथेन में से ई को हटाना पड़ेगा, ई को हटाना पड़ेगा। चलो हम ई हटा दिए। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 था तो आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर 2 आ गए तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे? 1 पर है और 2 पे है, तो 1, 2। क्लियर हुआ? और ओइक एसिड जोड़ना है, तो कह रहा है जब सेम ग्रुप एक साथ आ जाते हैं तो उसके लिए अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्राल, ऐसा लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 2 है ना सेम ग्रुप, तो क्या लिखोगे? आपका डाई हो जाएगा। क्या लिखोगे? डाई हो जाएगा, और ओइक एसिड जोड़ दोगे। बात समझ में? 2 कार्बन है तो इथेन हो गया पहले, और दूसरे पर क्या है आपका? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 और 2 लिख दिए, और 2 की संख्या में है तो डाई लिख दिए, और
ओइक एसिड लिख दिए, डाइओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हो? अब इसी तरीके से अगर अगला देखें, ये चौथा है, ठीक है, और पांचवा है, तो इसे क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका CH2 है और COOH है और यहाँ पर हो गया आपका COOH, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मैलेनोइक एसिड, मैलेनोइक एसिड या मैलेइक एसिड बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैलेइक एसिड हो गया। अब इसका IUPAC नेम बताइए कितने कार्बन का होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, ये जनरल नेम है, ये मैलेइक एसिड, याद रखेंगे। 1 2 3 कितने कार्बन है? तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए IUPAC नाम क्या लिखते हो? प्रोपेन। क्या लिखते हो? प्रोपेन। तो हम लिखेंगे प्रोपेन, और ई को हटाना है, ओइक जोड़ना है, लेकिन भाई ओइक है 2, कहाँ पे है वो बता दो। अब तो कह रहा है एक तो पहले पे है और एक तो तीसरे पे है, तो 1,3 हो जाएगा, और 2 के लिए क्या लिखोगे? डाई लिखोगे, और क्या लिखोगे? ओइक एसिड जोड़ दोगे, तो डाई ओइक क्या हो जाएगा? आपका एसिड हो जाएगा, डाई ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसी टाइप से अगर देखा जाए, ठीक है, डाई ओइक एसिड हो जाएगा। अब और देखते हैं इसमें। तो अगर आप देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा आप लाइक करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि जो है ये चैनल थोड़ा सा नया है, अभी ग्रो हो सके, ठीक है, और आप लोगों की हेल्प की अभी ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करिए, जितना लिखाया जा रहा है आप कॉपी नोट करते रहिए, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तुरंत नहीं आएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही बेहतरीन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो उसके लिए मैं इस वीक में कभी ना कभी 7 बजे का डेली क्लास होगा, रेगुलर क्लास होगा, आप वहाँ पे कमेंट कर देंगे, मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा ज़रूर, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि एक होता है आपका सक्सिनिक एसिड। क्या है आपका? देखिए, अब देखिए यहाँ पर CH2 का होल ट्वाइस है और इसको बोलते हैं COOH, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? COOH हो गया, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो नंबरिंग जो भी होगा आप नंबरिंग कर लेंगे, मैं नंबरिंग भूल गया इसमें, ठीक है। तो आपका जो भी होगा, मान लीजिए आपका 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ठीक है। ओपन करोगे तो इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, अब यहाँ पर क्या है आपका? COOH है, तो हो जाएगा आपका COOH, और यहाँ देखिए CH2 कितने हैं? तो कहेंगे 2 है। देखिए CH2 हो गया, CH2 हो गया, और COOH हो गया। तो आपको क्या करना है? नंबरिंग करना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसी में देखेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए? 4। 4 के लिए क्या लिखना है? तो कहेंगे एल्केन लिखो, तो कहेंगे ब्यूटेन होगा। 4 कार्बन का क्या होगा? ब्यूटेन। ई को हटा देना होता है, क्या जोड़ना है? ओइक। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कितना है? 2 है, तो 2 है, तो उसके लिए कहाँ पे है? तो कहेंगे 1 पे है, 4 पे है, तो 1,4 हो जाएगा। और 2 के लिए क्या यूज करना है? डाई। 2 के लिए डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करना है? ओइक, तो डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा। इसी टाइप से अगर और देखें तो अगर एक और कार्बन लगा देते हो तो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। H है, COO है, C है, और यहाँ पर CH2 और CH2 और COOH लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। क्लियर हुआ? तो कल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं लगाऊंगा नेम रिएक्शन, खाली नेम रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिए हुए हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं ग्लूटामिक एसिड का क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तो 1 हो गया, या तो इधर से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये जनरल नेम है ग्लूटामिक एसिड, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है, लेकिन हाँ कंपटीशन के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 10+2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली IUPAC नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करता रहूँगा। अब देखिए कितने कार्बन है? कहेंगे 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करना है? पेंटेन। क्या लिखोगे? कौन सा एल्केन? पेंटेन। ई को हटा देना है और ओइक एसिड जोड़ना है, तो कह रहे हैं 1 2, तो पहले पे हो गया 2 हो गया, और डाई हो जाएगा और ओइक एसिड हो जाएगा, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक क्या हो जाएगा आपका एसिड।
अब आप ये कह रहोगे सर लग रहा है इनको 2 से ज़्यादा आ ही नहीं रहा है, अब 2 से ज़्यादा वाला भी बता दें तो थोड़ा हमारी आत्मा में क्या आ जाए, थोड़ी सी संतुष्टि आ जाए। क्लियर, तो उसको देख लेते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या लिखना, यानी ज़्यादा हो जाता है तो कैसे नाम लिखना है, तो CH2 हो जाएगा और COOH है, और यहाँ क्या हो जाएगा CH है, और यहाँ पर COOH है, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH है। क्लियर हुआ। तो इसका आईपीएससी नेम आपको कैसे लिखना है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर कह रहा है कि 2 से ज़्यादा है तो नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, नहीं आ रहा है, एक छूट गया ना, या तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये भी छूट गया। तो आप किसी तरीके से भी नंबरिंग करेंगे ना तो आपको एक छोड़ना पड़ेगा, तो छूट जा रहा है तो कहेगा भाई सबको छोड़ दो। अगर छूट रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक भी नंबरिंग से तो उसे क्या करो, पूरा छोड़ दो। क्लियर, झंझट ही खत्म। उसको नए तरीके से लिखते हैं। तो नया तरीका क्या है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, क्या बचा भाई, तो कहेंगे 3 कार्बन बचा। तो इसका कह रहा है नंबरिंग कर लो। नंबरिंग किस इंड से करना होगा, कह रहा है यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे, कह रहा है यहाँ दोनों तो बराबर है, तब कहाँ से करोगे, कह रहा है कहीं से भी कर लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 3 कार्बन को क्या कहोगे, तो 3 कार्बन है अगर तो इसे कहेंगे हम प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो 3 कार्बन को क्या कहोगे, प्रोपेन। अब कह रहा है ई को हटा लो। क्लियर, अब ये कहाँ पे, तो कहेंगे पहले पे है, चलो कमाल लिखते हैं, 1 हो गया। ये कहाँ, कहें 2 पे है, ये इसको भी लिख लिए। ये कहाँ है, कहें तीसरे पे है, ये भी लिख लो। अब कह रहा है डाइओइक लिखें, कह रहा ना डाइओइक हमें नहीं लिखना है। तो क्यों, क्योंकि हम पूरे कार्बन को तो जोड़े ही नहीं ना, इसमें कार्बन को हम जोड़ रहे थे, यहाँ कार्बन तो जुड़ा ही नहीं है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। लेकिन कितने नंबर में है, तो कह रहा है 3 के नंबर में है, तो ट्राई हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्या करना है, पहले आपको जितने भी फंक्शनल ग्रुप है अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको छोड़ दीजिए, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो चेन बच रहा है उसको नंबरिंग कर लीजिए। 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखना है और ई को हटा देना है। देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन कहाँ पे है, तो कहेंगे पहले पे है तो 1 लिखिए, दूसरे पर है तो 2 लिखिए, तीसरे पर है तो 3 लिखिए। उसके बाद 3 की संख्या में है तो ट्राई हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करोगे, तो COOH यूज करो, यानी COOH के लिए क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है। तो कहेंगे पेंटेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है इससे और देखिए मजा वाली बात है क्या, अब देखिए अगर यहाँ पर हमने लिख लिया, इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं, देखो 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन ये, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो साइक्लिक है ना, रिंग है, तो क्या लिखते हो, साइक्लो। क्लियर हुआ, साइक्लो लिखोगे ना। और 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे भाई, बोलो, प्रोपेन। क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोप होगा। 3 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिए, तो साइक्लो प्रोपेन हो गया। क्लियर। अब मैं कहूं कि अगर हम यहाँ COOH लगा देते हैं तो इसका नाम क्या होगा, बताइए जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि इसको भी देखो, हम जब इसको पेरेंट मान लिए तो COOH फिर छूट गया, तो मैंने कहा जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, उसको क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेना है। क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको बोल देंगे साइक्लोप्रोपीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख लेंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, यहाँ पर और भी अच्छा आपको मजा आने वाला है आज। ठीक है, देखिए आपको 11th में अगर देखें, 11th वाला ऐसे है, जैसे मान लीजिए एक और है, और यहाँ पर ऐसे दिया है COOH। क्लियर हुआ, ऐसे दिया हुआ है, तो इसका क्या नाम होगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होगा, साइक्लिक। अगर इसको छोड़ दें तो क्या है ये, तो कहेंगे ये तो साइक्लिक है, तो साइक्लो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप, साइक्लो। अब उसके बाद क्या है कि 6 कार्बन है तो कहेंगे हेक्स लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख लेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब COOH लगा दिए तो भाई क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो। क्या लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब अगला देखते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको समझ में देखते हैं कि क्या लिखना है। देखिए अब देखिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो है आपका 12.6। अब एनसीईआरटी में 12.6 क्लास 12th में आपको मिलेगा, उसमें ऐसा दिया हुआ है। देखिए यही उठा करके एग्जाम में पूछ लेता है। तो एनसीईआरटी में चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। तो देखिए आप COOH है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऐसे CH3 और कह रहा है आईपीएससी नाम बता दो। तो आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो कह रहा है पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा। पहले वहाँ पर क्या था, खाली था, रिंग था और COH लगा के दिया था, तो नंबरिंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कह रहा है नंबरिंग कैसे करोगे, तो कह रहा है यहाँ से कर लेते हैं। तो देखो COOH के कार्बन से यहाँ से रिंग का नंबरिंग करेंगे, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, या तो लिख सको 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ये इतना जो है ये क्या होगा आपका पेरेंट में चला जाएगा, क्लियर। और ये जो है ये छूट रहा है बेचारा, ये छूट रहा है, उसी को लिख लो, नहीं भाग उग जाए। तो कहाँ पे है, दूसरे पर है, तो क्या लिखोगे 2 हो जाएगा। और CH3 को क्या बोलते हो, तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल हो जाएगा। 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, लेकिन कैसा है, साइक्लिक है, रिंग में है ना। तो क्या लिखोगे साइक्लो, क्लियर। वहाँ एकल बंद क्या होगा, अब देखेंगे तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखना है, तो साइक्लोपेंटेन। अब COOH क्या था, नंबरिंग से बाहर है, ये नंबरिंग में इसका कार्बन नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना पड़ेगा। तो इसे क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करोगे। बोलो आया समझ नहीं आया। अब देखते हैं एक और उसी में दिया है 12.6 में क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे दिया है, देखिए pH करके दिया हुआ, pH है और CH2 है और CH2 है और COOH ऐसे करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 1 है और ये 3rd वाला था, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए आपका ऐसे दिया है CH3 का होल ट्वाइस है और C है, ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ सॉरी डबल बॉन्ड है, और CH है और COOH है, और उसके बाद ये चौथा है, इनका हम आईपीएससी नाम देखते हैं। और यहाँ पर है आपका COOH और NO2 है, यहाँ पर है NO2, ठीक है, और एक NO2 ऐसे दिया हुआ है। और इसी का हमें क्या करना है, आईपीएससी नाम देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले वाले का देखते हैं, ये वाला, ठीक है, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा इसको देखते हैं। अब देखो पीएच मतलब, देखो थोड़ा सा एब्रीविएशन याद रखेंगे, इसका संकेत जो होता है वो क्या होता है। तो पीएच मतलब होता है फेनिल, क्या होता है फेनिल, क्लियर। और इसका फार्मूला क्या होता है C6H5। कहीं कहीं यमी भी लिखा हो सकता है, यमी मतलब मेथिल या मिथाइल, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं आप CH3। और कहीं कहीं ET लिखा होगा, ET मतलब इथाइल, ये क्या लिखेंगे इथाइल लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका C2H5। कहीं कहीं PR लिखता हो तो ये क्या लिखेंगे, तो प्रोपाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा, और इसका C3 हो जाएगा, H7 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ब्यूटाइल लिखा है तो BU होता है ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल को हम C4H9 करके लिखते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है, उतना ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक ये ध्यान में रखना है 3, क्लियर। पीएच है तो क्या कहेंगे फिनाइल, और मिथाइल है तो हम कहेंगे CH3, ठीक है। ET है तो इथाइल, क्लियर हुआ। लेकिन अब यहाँ पे चलते हैं आगे, इसको समझते हैं कि इसका नेम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर पीएच है ना, तो पीएच को हम इनडायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फेनिल है बेंजीन रिंग है, ऐसे देखो लिख सकते हैं ना। अब आईपीएससी नाम लिखो, तो कह रहा है नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हो, कह रहा है फंक्शनल ग्रुप से कर लेते हैं। तो कह रहा है फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, COOH, यही तो है कार्बोक्सिलिक, तो नंबरिंग यहीं से करेगा 1 2 3 हो गया। क्या छूट गया, अब देखो रिंग का नहीं कर सकते, मैंने कहा कि अगर ओपन चेन का आप क्या कर रहे हो नंबरिंग कर रहे हो तो रिंग में नहीं जा सकते हैं। तो रिंग में क्या है भाई ये है, तो नंबरिंग इसका करो, इसका अब इसका मतलब क्या है नंबरिंग 1 2 3 हो गया, ये छूट गया, जो छूट गया उसका नाम पहले लिखना है। तो ये तीसरे पर है तो क्या करोगे 3, और इसको क्या कहोगे, तो ये तो कह रहा है फेनिल है तो हो जाएगा फिनाइल या फेनिल कहिए। कितने कार्बन है, तो कह रहा है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो प्रोपेन,
ठीक है। अब ये नंबरिंग कर चुके हैं तो ओइक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ओइक। तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड ये हो गया। क्लियर। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो CH3 का होल ट्वाइस है। इसको थोड़ा ओपन कर लें होल ट्वाइस को, तो देखो होल ट्वाइस मतलब 2 था, तो ऐसे ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, ये वाला। क्लियर। अब इसका IPSC नाम बताना है तो क्या लिखोगे? तो नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर। जो छूट गया उसको पहले लिखो। कौन छूट गया? कह रहा CH3। CH3 को क्या कहते हो? मिथाइल। कहाँ पे है? तो कहेंगे तीसरे पर। तो 3 हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। कितने कार्बन है? तो कहेंगे 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करने वाले हो? ब्यूटेन, है ना, ब्यूट लिखने होंगे। अब एन तब लगाते थे जब सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? इन। क्या यूज करोगे? इन। तो 4 कार्बन था तो ब्यूट हो गया, और उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? इन। कहाँ पे है? तो कहेंगे दूसरे से तो चालू हो रहा है, तो ये लिख लो 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना पड़ेगा? इन, क्योंकि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, इन हो गया। अब कह रहा है ई को हटा लेना है और क्या जोड़ना है? कार्बोक्सिलिक। देखो ये नंबरिंग कर लिए, तो इसके लिए क्या जोड़ोगे? ओइक एसिड। तो क्या आ जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड, या इन 1 ओइक एसिड भी लिखा जा सकता है, लेकिन 1 लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा? तीसरे के लिए मिथाइल लिख लिए, और 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और 3 और इनोइक एसिड हो गया। सॉरी, ये दूसरे पर है तो 2 हो जाएगा, इनोइक एसिड हो गया। अब इसको देखते हैं, ये ऐसे दिया है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा और देखते हैं। थोड़ा सा इसको समझने से पहले इसके कुछ बेसिक को समझते हैं। तो अगर वो बेसिक समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट छोड़ के जाइए कि जाएंगे, ताकि आपको जो है अगला जो वीडियो है उसके आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं बना सकूं। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? COOH ऐसे दिया है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है आपका? बेंजोइक एसिड। अब चाहे इसको IPSC नाम मान लीजिए या जनरल नेम, ये दोनों में काम कर जाता है। ठीक है। तो बेंजोइक एसिड लिख सकते हो। क्लियर हुआ? या अगर दूसरे तरीके से क्या लिखना है, तो आप बेंजीन, इसको क्या मान लेंगे? बेंजीन। क्या कहोगे? बेंजीन। क्लियर। और ये क्या है आपका? COOH, तब तो छूट गया, इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आप लिख सकते हैं। फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है COOH है, और यहाँ पर क्या है आपका? ये CH3 है। ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4। तो 4 पे कौन है? ये ग्रुप है, तो इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे है? कह रहा है ये तो चौथे पे है। किसको बोलते हैं इसको? इसका नाम क्या है? तो कहेंगे मिथाइल है। कहाँ पे है? तो चौथे पर। तो 4 हो जाएगा और मिथाइल हो जाएगा, और क्या है? बेंजीन है, तो बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा आपका? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। चलिए यहाँ समझते हैं। यहाँ पर अब मुद्दे पे आते हैं। इसको क्या है? तो यहाँ पर कह सकते हैं 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। इधर जाओगे 3 4 5 6, या इधर जाते तब भी वही बात आता, पहले दूसरे पे आ रहा है, तीसरा छोड़ कर चौथे पे आता, तो बात वही है, चाहे इधर से नंबर नहीं करो चाहे इधर से। अब बेंजीन और ये तो वही हो गया, ये तो चला गया पूरा कहाँ पे? पैरेंट चेन और कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो छूटा कौन? तो कहेंगे NO2 तो छूटे। तो NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। क्या बोलते हैं हम? नाइट्रो। कितनी संख्या में है? देखो 1 2 3 है, तो इसके लिए हम ट्राई यूज करेंगे। 2 होता तो डाई, 3 है तो ट्राई। ठीक है। लेकिन है कहाँ पे? तो कहेंगे दूसरे पे है तो 2 लिखेंगे। ये कहाँ है? चौथे पे है तो 4 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? छठवें पे है तो क्या लिखोगे? 6 लिखोगे। कितनी संख्या में? तो कहेंगे 3 है, तो 3 के लिए क्या यूज करना होगा? ट्राई। क्या है? ट्राई। उसके बाद क्या यूज करोगे? नाइट्रो। ट्राई नाइट्रो। और ये क्या है? बेंजीन है, तो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका IPSC नेम। तो आपका अब जो है कल हम लोग बात करेंगे। अब जैसे डेली जो है क्लास हमारा जो है 7 से लेकर के 8 बजे तक चलेगा। तो आप जो है इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और कराइए। ठीक है। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट छोड़ देंगे,
और उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।